लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर लगभग 65% के आसपास वोट डाले गए। अगर त्रिपुरा और बंगाल को छोड़ दें तो मत प्रतिशत का आंकड़ा किसी भी राज्य में 80% के आसपास नहीं पहुंच पाया। त्रिपुरा में 80.6% और पश्चिम बंगाल में 78% मतदान की सूचना है। देश भर में सबसे कम वोटिंग बिहार में देखने को मिली, जहां 47.5% मतदाता ही पोलिंग बूथ तक पहुंच पाए। बिहार में वोटिंग कम होने पर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। एक तरफ जहां एनडीए के चिराग पासवान ने दावा किया कि बिहार में विपक्ष के कैडर को अपनी जीत पर विश्वास ही नहीं है, लिहाजा वो घर से बाहर नहीं निकला। वहीं इसके उलट तेजस्वी यादव ने कहा कि जो भी वोट डले हैं वो महागठबंधन के पक्ष में गए हैं। एक्साइटेड होकर बाहर निकला है। बिहार में मत प्रतिशत घटने का कारण एक बहुत बड़ा ये रहा कि जिस तरीके से विपक्ष के कैडर को अपनी हार पर ज़्यादा विश्वास है, जिस तरीके से वो मानते हैं कि हमारे बाहर निकलने के बाद भी हमारा प्रत्याशी नहीं जीतने वाला है, तो ये कारण बड़ा रहा। जिस तरीके से बिहार में मत प्रतिशत थोड़ा कम रहा, क्योंकि विपक्ष के कैडर में और उसमें उनका आधार कैडर भी जो है उसमें भी उदासीनता देखने को मिली। एक तो विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है, जो है वो कम हुआ है, लेकिन पूरा जो माहौल है, जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो भी वोट पर है महागठबंधन के पक्ष में पड़े। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर लगभग 53% मतदान हुआ था। ऐसे में मत प्रतिशत घटने के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। अब अगर कुछ दूसरे राज्यों में हुए मतदान पर गौर किया जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग 60% वोट डाले गए, जबकि पहले चरण की इन्हीं सीटों पर पिछली बार लगभग 67% मतदान हुआ था। इसी तरह राजस्थान में भी लगभग 57% वोट ही डाले गए हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मानते हैं कि मत प्रतिशत कम रहा है, लेकिन बावजूद इसके वो प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। वोट परसेंटेज किन्हीं कारण से थोड़ा कम रही, गर्मी भी थी, कई कारण और भी थे, शादी ब्याह का भी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो 12 सीट है भारतीय जनता पार्टी इन 12 सीटों में पूरी तरह से जीतेगी। राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सभी जगह से हमने फीडबैक लिया है। पहले चरण के मतदान में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मतदाताओं में चुनाव के लिए पिछले 2 लोकसभा चुनावों जैसा उत्साह नहीं दिखाई दिया है। वैसे तो चुनाव के पहले चरण के आधार पर कोई धारणा बनाना ठीक नहीं है, लेकिन कम मतदान प्रतिशत का एक अर्थ ये भी होता है कि जनता बदलाव नहीं चाहती या देश में किसी तरह की कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। जो विजेता है वो स्पष्ट है, क्योंकि कई राज्यों के चुनाव में देखा गया है कि बम्पर वोटिंग होने पर सत्ता में बदलाव हुआ है और कम मतदान का फायदा सत्ताधारी दल को मिला है। हालांकि कई बार इस नजरिए से विपरीत नतीजे भी देखे गए हैं, यानी जब जब मतदान प्रतिशत में कमी हुई तो सरकार बदल गई। 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई और जनता पार्टी की सरकार सत्ता से हट गई और कांग्रेस की सत्ता वापसी हुई। इसी तरह 1989 के चुनाव में मत प्रतिशत कम रहा तो कांग्रेस की सरकार चली गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई में केंद्र में सरकार बनी। 1991 में भी मत प्रतिशत कम रहा और केंद्र में कांग्रेस की वापसी हो गई। इसी तरह 2004 में मतदान प्रतिशत गिरा तो फायदा विपक्ष यानी कांग्रेस को मिला। हालांकि एक राय ये भी है कि वोट प्रतिशत घटने का यही ट्रेंड बाकी चरणों में भी जारी रहा तो देश भर में 400 सीटें लाने की बीजेपी की योजना खटाई में पड़ सकती है, क्योंकि इन चुनावों में बीजेपी दक्षिण भारतीय राज्यों में कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आई। खुद प्रधानमंत्री मोदी का फोकस भी दक्षिण भारत पर लगातार बना रहा। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या मिशन साउथ के चक्कर में बीजेपी की तैयारी उत्तर भारतीय राज्यों में कम रह गई? फिलहाल पहले फेज की वोटिंग और वोटिंग पैटर्न से बीजेपी की सेहत पर असर पड़ता दिखाई नहीं देता। काफी कुछ निर्भर करता है कि बाकी चरणों में वोटिंग पैटर्न कैसा रहता है। चुनाव आज तक।